केकेआर को बीसीसीआई ने दिया धोखा। इस नियम ने खोल दिए बीसीसीआई के दोहरे रवैये के सारे पोल। आईपीएल रिटेंशन लिस्ट की सारी नियमावली जारी हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिसके कारण यह प्रतीत हो रहा है, यह महसूस हो रहा है कि बीसीसीआई ने केकेआर के साथ जबरदस्त धोखा दिया है, केकेआर के साथ नाइंसाफी की है, केकेआर के साथ जाति की है और केकेआर इस वक्त अधर में अटका हुआ है। वहीं उस नियम ने भैया एक ऐसे फ्रेंचाइजी को इतना फायदा पहुंचाया है, इतना उनका इस वक्त आत्मविश्वास बढ़ा दिया है, रणनीतियां उनकी इतनी सफल होती हुई दिख रही है कि ऑक्शन टेबल पर वो बेताज बादशाह की तरह उतरेंगे, क्योंकि इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं। उनको बिना कुछ खर्च किए हुए सबसे बड़ा खिलाड़ी रिटेन करने को मिल रहा है, यानी कि आईपीएल के इतिहास का सबसे फायदेमंद सौदा उनके लिए साबित होता हुआ दिख रहा है। वहीं केकेआर के लिए सबसे बड़ा झटका, वहीं केकेआर के लिए बीसीसीआई ने अपनाया दोहरा रवैया, न की नाइंसाफी की जाति। तो आपके जहन में यह सवाल उठा होगा, आखिरकार वो कौन सा नियम है, किस वजह से केकेआर के साथ धोखा हुआ है, और वो दूसरी फ्रेंचाइजी कौन है जो इस वक्त 7वें आसमान पर है, जिसके दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहा है, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीतियां बनाता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो बेताज बादशाह बना हुआ है। आखिरकार वो नियम कौन सा है? तो आपको बताते चले कि दो ऐसे खिलाड़ी थे, बहुत चर्चित खिलाड़ी, आईपीएल के द ग्रेट आप कह सकते हैं, और उन दो खिलाड़ियों का नाम है महेंद्र सिंह धोनी और सुनील नरेन। एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने अपने टीमों को कई संस्करण में आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके हैं, दो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के, दो ऐसे खिलाड़ी जिनको हर एक कीमत पर दोनों ही फ्रेंचाइजी रिटेन करना चाहती हैं, दो ऐसे खिलाड़ी जिनको हर एक प्रशंसक क्रिकेट फील्ड पर खेलता हुआ देखना चाहता है, दो ऐसे खिलाड़ी जो काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस या फिर गेंदबाजी से या फिर बल्लेबाजी से देते हुए दिखते हैं। लेकिन इन दो खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने दोहरा मापदंड अपना लिया है। बीसीसीआई ने अलग अलग नियम जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि जो अनकैप्ड खिलाड़ियों वाला नियम था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी 5 साल या उससे अधिक क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला है, 5 साल से उसका अपने बोर्ड से कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आता है, या फिर उसने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वो नियम साल 2025 के आईपीएल के लिए लागू कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, तो जो दो बड़े खिलाड़ी इस अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आ रहे थे इस नियम के लागू करने के बाद, दो फ्रेंचाइजियों को साफ तौर पे फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा था, वो सुनील नरेन और महेंद्र सिंह धोनी है। सुनील नरेन ने आखिरी बार वेस्टइंडीज से साल 2019 में क्रिकेट खेला था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो पहले से ही नहीं है, यानी वो इस क्राइटेरिया में साफ तौर पे आ रहे थे। साल 2020 में रिटायरमेंट का ऐलान महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिया था, तो आईपीएल 2025 आते आते वो भी इस क्राइटेरिया में आ जाते। तो धोनी और सुनील नरेन, ऐसा महसूस हो रहा था दोनों अनकैप्ड खिलाड़ियों में जाएंगे और इस नियम का फायदा केकेआर और सीएसके को पहुंचेगा। लेकिन इस नियम में जो ट्विस्ट बीसीसीआई ने पैदा किया है, उसने सबके होश उड़ा दिए। इस नियम में साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि ये अनकैप्ड खिलाड़ियों वाला जो नियम है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों पर लागू होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा। यानी सुनील नरेन पर यह नियम नहीं लागू होगा। सुनील नरेन एज यूजुअल उसी रिटेंशन लिस्ट वाले खिलाड़ियों में आएंगे, ये अनकैप्ड खिलाड़ियों में नहीं जाएंगे, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल होंगे, और वहीं महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड खिलाड़ियों में शामिल होंगे। इनके ऊपर मात्र 4 करोड़ खर्च करना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। वहीं सुनील नरेन को अगर रिटेन करना चाहती है तो मिनिमम कम से कम केकेआर को 11 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम अनकैप्ड खिलाड़ियों के नियम पर जाएं, सिर्फ और सिर्फ उसमें से भारतीय नाम हटा दें, तो सुनील नरेन भी उसी क्राइटेरिया में आते हैं जिस क्राइटेरिया में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। तो बीसीसीआई ने यहां पे दोहरा मापदंड अपनाया है। सीएसके के लिए अलग मापदंड अपना दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि यह नियम सिर्फ और सिर्फ हम धोनी के लिए ला ही रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को हम आईपीएल 2025 खिलाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हम नरेन को नहीं चाहते हैं, हम नरेन के लिए ये नियम नहीं ला रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने साफ तौर पे वहां पे लिखा है कि इफ एन इंडियन प्लेयर, सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ी उस क्राइटेरिया में शामिल होता है, यानी कि 5 साल या उससे अधिक उसका अपने बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उसने, तो वो अनकैप्ड खिलाड़ियों में शामिल होगा, विदेशी खिलाड़ी नहीं। तो आप समझ सकते हैं ये केकेआर के साथ धोखा है।
केकेआर भी अपने सबसे बड़े, सबसे दिग्गज और सबसे इंपैक्टफुल खिलाड़ी को 4 करोड़ में रिटेन कर सकता था। केकेआर भी सुनील नरेन को अपनी टीम में रख सकता था। सुनील नरेन खुशी खुशी उस टीम में 4 करोड़ में चले जाते, क्योंकि केकेआर ने बहुत ज्यादा सुनील नरेन को सम्मान दिया है। सुनील नरेन केकेआर से जाने जाते हैं। सुनील नरेन केकेआर को फैमिली के तौर पे समझते हैं और उनको जाने में 4 करोड़ में कोई दिक्कत भी नहीं महसूस होता। लेकिन यहां पर केकेआर के साथ धोखा हुआ, केकेआर के साथ जाती हुई है, केकेआर के साथ बेईमानी हुई है। वहीं सीएसके को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचा इस नियम से। सीएसके की रणनीतियां सफल होती हुई दिख रही है, लेकिन एक फायदा हमको भी पहुंचा है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन ये दोहरा मापदंड अगर आपको लाना चाहिए था तो ये नियम भारतीय और विदेशी दोनों खिलाड़ियों के लाना चाहिए था। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।